इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि हमें खाना कब, क्यों और कैसे खाना चाहिए। उसमें हमने बताया था कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज होती है, यानी हमारी बॉडी जब जिस वक्त खाना मांगे हमें उसी वक्त खाना चाहिए। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में आज के टॉपिक पर। आज हम जानेंगे कि हमें खाना किस वक्त खाना चाहिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो वक्त यानी टाइम है। अगर हम सही वक्त पर खाना खाएंगे तो क्या फायदा होगा और हमें सही वक्त पर ही क्यों खाना चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारी इस पूरी सीरीज का खास मकसद ये है कि हम कुरान और सुन्नत के जरिए आपकी सेहत को बेहतर बनाएं और तेजी से बढ़ते वजन और मोटापे को पूरी तरह हमेशा के लिए खत्म करके आपको सेहतमंद जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन और मुकम्मल तरीका बताएं। और इसके साथ ही साथ मेडिकल साइंस की रिसर्च कुरान और सुन्नत के बारे में, कुरान और सुन्नत के ताल्लुकात से क्या कहती है वो भी जानने की कोशिश करें। अगर हम कुरान को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा, अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वकुल्लु अम्र मुस्तकिर, यानी इसका मतलब है हर काम का हमने वक्त मुकर्रर कर रखा है, यानी फिक्स कर दिया है, तय कर दिया है। इससे हमें मालूम हुआ कि वक्त की कितनी ज्यादा अहमियत है और इसके साथ ही साथ ये पैगाम भी हमें मिला कि हमें भी अपने हर काम को वक्त पर ही करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में वक्त की बहुत अहमियत बताई है। नमाज के बारे में भी अल्लाह ने यही हुक्म दिया है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, यानी बेशक नमाज मोमिनों पर फर्ज है तय किए गए वक्तों में, यानी नमाज का टाइम भी फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप कुरान को गौर व फिक्र के साथ पढ़ेंगे तो आपको कुरान में बार बार एक लफ्ज मिलेगा, वो लफ्ज है तकवा, यानी तकवा असल में डिसिप्लिन को कहते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 198 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फ़इन्ना खैरज़ ज़ाद तकवा वत्तकूनी या उलिल अलबाब। इसका मतलब है सबसे बेहतर रास्ता तकवे का है, ए अक्ल वालो मेरा तकवा इख्तियार करो, यानी आप अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन के साथ गुजारें, यही कुरान मजीद चाहता है। ये तो हुई वक्त के हवाले से कुरान मजीद की बात। अब देखते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरफ। जब हम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को स्टडी करेंगे तो मालूम होगा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वक्त के इतने ज्यादा पाबंद थे कि आपने इरशाद फरमाया जो वादे का पाबंद नहीं उसका कोई दीन नहीं। यानी आप किसी से कहें कि मैं कल 4 बजे आपसे जरूर मिलूंगा और आप 1 मिनट भी देर से मिले तो समझें आप पक्के मुसलमान नहीं हैं। और आपका खुद का तरीका यह था, आप वक्त के बहुत पाबंद थे और आपकी जिंदगी डिसिप्लिन के मुताबिक ही थी। इसका सबूत यह है कि रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, यहां तक कि आपकी तहज्जुद की नमाज कभी भी मिस नहीं होती। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह तहज्जुद पढ़ते और उसके बाद फजर की नमाज पढ़ते, उसके बाद आप मस्जिद ही में बैठे रहते। जब सूरज निकल आता तब आप घर आकर नाश्ता करते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाश्ता बहुत बेहतरीन करते थे। आप अपने दिन का नाश्ता सबसे बेहतरीन करते और उसके बाद शाम को कम खाते। यहां बेहतरीन नाश्ते से मुराद बहुत ज्यादा नाश्ता नहीं बल्कि बेहतरीन नाश्ता है जिसमें ज्यादातर खजूर और पानी शामिल है। यह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खाने का टाइम और तरीका था। अब देखते हैं मेडिकल साइंस ने लाखों डॉलर लगाकर जो रिसर्च की है वो क्या कहती है। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाइफ स्टाइल देखें। हुजूर सूरज निकलने के बाद मस्जिद से घर आते और खूब शानदार नाश्ता करते। आज साइंस हमें बताती है कि हमें अपने दिन का बहुत शानदार नाश्ता करना चाहिए और उसके बाद खाना शाम में कम खाना चाहिए। आज की साइंस हमें बताती है कि सूरज निकलने से कुछ देर पहले से सूरज निकलने के 1 घंटा तक ऑक्सीजन लेने का सबसे बेहतरीन वक्त होता है, यानी इस वक्त सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है और साफ सुथरी भी। इसलिए आज साइंस ये मशवरा देती है कि हमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसी वक्त लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप और डीप स्टडी करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आज की मेडिकल साइंस हमें बताती है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया की ताकत सूरज की किरणों से कनेक्ट होती है। सुबह के वक्त सूरज नया होता है, इसलिए आज की मेडिकल साइंस बताती है कि हमें सुबह के वक्त अपने टोटल खाने का 60% खाना चाहिए। यहां 60% का मतलब वही है कि ज्यादा नहीं खाना है बल्कि ऐसा नाश्ते में ऐसी चीज खानी है जो ज्यादा फायदेमंद हो।
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हुजूर का पसंदीदा फल खजूर ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि आज साइंस ने हमें बताया है कि खजूर में 15 तरह के मिनरल्स, 6 तरह के विटामिन, 13 तरह के एमिनो एसिड, इसके साथ ही नेचुरल शुगर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खजूर खाने से आपका खून साफ होता है और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन करने की जो शक्ति है वो बेहतर होती है। इसके बाद दोपहर का खाना 30% खाएं और शाम को सूरज डूबने से पहले सिर्फ 10% ही खाना खाएं। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि सुबह के वक्त सूरज निकलता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस भरपूर मात्रा में बनते हैं जो हमारे खाने को हजम करने का काम करते हैं। इस वक्त आप जो भी खाओगे वो आसानी से हजम होगा। जैसे जैसे वक्त ढलता जाता है और सूरज भी ढलता जाता है वैसे वैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो यानी धीरे काम करने लगता है। इसलिए हमें दोपहर में 30% खाना चाहिए और सूरज ढलने के वक्त सिर्फ 10% ही खाने का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सूरज डूबते वक्त और डूबने के बाद एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से खाना बहुत ही धीरे धीरे स्लोली और देर से हजम होता है। कमाल की बात यह है, यही फॉर्मूला 1444 साल पहले हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनाया ताकि मेरी उम्मत मुझे फॉलो करके एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। लेकिन अफसोस हमारे समाज में इस वक्त बिल्कुल उलट हो रहा है। हम नाश्ता 10% करते हैं, बहुत कम करते हैं, दोपहर का खाना 30% और शाम को 60%, बल्कि शाम में इससे भी ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। हम मुसलमान होकर इस्लाम से दूर हैं, लेकिन जर्मन के लोग इस बात को समझ गए हैं, इस फॉर्मूले को समझ गए हैं और आज तक इसी रूल को फॉलो करते हैं। जर्मन कहावत है, ब्रेकफास्ट सेम लाइक प्रिंस, लंच सेम लाइक किंग, डिनर सेम लाइक बेगर, यानी सुबह का नाश्ता बादशाही करो और दोपहर का खाना राजा की तरह खाओ और शाम का खाना फकीरों की तरह। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हमारे घरों में सबसे लजीज और शानदार खाने रात को बनते हैं। पार्टी, शादी, बर्थडे सब कुछ रात में करते हैं, रात को ओवर ईटिंग करते हैं। ये हम शौक से नहीं करते और न ये हमारी ख्वाहिश थी। हम इस तरह रात को ज्यादा खाना खाएं, ये सब प्लान करके हमारे माइंड में मैसेज डाले गए हैं। मोबाइल, इंटरनेट, फिल्म और टीवी एडवर्टाइजमेंट के जरिए इसको सबलिमिनल साइकोलॉजी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जिसके जरिए देखने वालों को अपना हिडन मैसेज उनके माइंड में फॉरवर्ड करना होता है। इसको आज की साइंस में सबलिमिनल साइकोलॉजी कहते हैं। दवाई का कारोबार करने वाले दौलत के पुजारियों ने प्री प्लानिंग पूरी दुनिया को आज इस वक्त ऐसे लाइफ स्टाइल का आदी बना दिया है कि हर दूसरा इंसान बीमारियों का घर बना हुआ है। हमारा लाइफ स्टाइल इतना बेकार बना दिया गया है कि हम दवाएं कितनी भी खा लें लेकिन ठीक नहीं हो सकते। बस थोड़ी देर या कुछ वक्त के लिए हमें फील हो जाता है कि सब ठीक है, लेकिन वही बीमारी कुछ दिनों के बाद दोबारा सर उठाने लगती है। यही वजह है कि इतने सारे हॉस्पिटल्स, इतने सारे नए मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी दुनिया की तरक्की, साइंस की तरक्की के बावजूद दुनिया से मोटापा कम होने के बजाय दिन ब दिन दुनिया में मोटापा और मोटापे की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। मोटापे से हमेशा के लिए बचना है तो आपको कुरान और सुन्नत का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि साइंस भी इसी लाइफ स्टाइल को सही मानती है। इसलिए अगर आप वजन कम करके मोटापा कम करना चाहते हैं और हमेशा के लिए स्लिम दिखना चाहते हैं तो आप सुबह का नाश्ता 60% करें, दोपहर का खाना 30% खाएं, शाम का खाना सूरज डूबने से पहले पहले जरूर खा लें। अगर सूरज डूबने से पहले नहीं खा सकते तो कम से कम इतना जरूर करें कि आपके सोने का जो भी वक्त है उससे 2 या 3 घंटा पहले खाना जरूर खा लें। यह काम आपको 1 दिन, 2 दिन, महीनों नहीं करना है, बल्कि इसको अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा हमेशा के लिए बनाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उस तरीके से खाने पीने की तौफीक दे जिस तरीके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाते पीते थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस बीमारी से निजात अता करके बेहतरीन सेहतमंद जिंदगी अता करे। आमीन। मेरा मशवरा है आपको कि आप इस्लाम को खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बात हमारे दीन ने, हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, वही बात आज साइंस लाखों डॉलर खर्च करने के बाद हमें प्रूफ करके बता रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दीन दीन फितरत है। ऐसे ही अपनी सेहत से जुड़े शानदार वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।